जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्रीवास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त तीन कम नौकर मुनिराजों की। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति चाहता तो है कि हमारी प्रशंसा हो, लेकिन वह वैसे कार्य नहीं करता है। प्रशंसा उसी को मिलती है जो अच्छे कार्य करता है। कहते ना, गांधी जी ने पहले कितने ऐसे कष्ट सहन करे, उसके बाद आज नोटों पे छपते हैं। कई लोग बोलते हैं कि एक ने देखा कि गांधी जी के आंसू आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा पहुँच दो नहीं तो नोट गीला हो जाएगा। कल कोई सुना रहा था, है ना, बंद हो गए नोट। गांधी जी नोट पे छपते हैं, प्रशंसा उसी को मिलती है। तो प्रशंसा एक मीठी मदिरा है जो मुख से नहीं कानों से पी जाती है। जैसे कोई अच्छा बोलता है ना अपने लिए तो अपन सुनते हैं, और कोई बुराई करने लगे तो या तो प्रतिकार करेंगे या उसको मारेंगे या भगाएंगे या सुनेंगे नहीं या उसको कुछ जवाब दे देंगे। तो प्रशंसा के दो शब्द मनुष्य को आत्मविस्मृत कर देते हैं। बड़े से बड़ा महात्मा भी अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठता है, फूल जाता है ना व्यक्ति। जैसे कहीं पे भी सम्मान होता है ना, तो आदमी, माला तो बाजार में भी मिलती है ना, बाजार से खरीद लो माला, अपने गाले में डाल लो, उससे कुछ होता है क्या? नहीं। कोई दूसरा सम्मान करता है या कोई दूसरा कुछ शब्द बोलता है। आज युग इसी का है पूरा, कि कोई प्रशस्ति लिख दे दे, सम्मान कर दे तो खुश हो जाता है व्यक्ति। अगर सम्मान नहीं होता है, समाज में सब जगह यही होता है कि कई बार जो काम करते हैं, जब महोत्सव होते हैं तो कमेटी बनाई जाती हैं, पद दिए जाते हैं, और किसी एक का नाम छूट जाए फिर देखो तुम, युद्ध होने लगते हैं। वाक युद्ध, लड़ाई झगड़े वैसे नहीं होते मारपीट वाले, लेकिन मुख से हो जाते। इसलिए सबको संतुष्ट करने के लिए कई बार रेवड़ी बांटी जाती हैं। रेवड़ी जानते, पद बांटे जाते हैं कि सबको खुश रखना। तो प्रशंसा में फूल जाना और अपनी औकात को भूल जाना यह मनुष्य की पुरानी कमजोरी है। वैसे तो हर इंसान प्रशंसा चाहता है, चाहे वह युक्तिपूर्वक मिले या बलपूर्वक। सत्य यह है कि प्रशंसा कभी उन्हें नहीं मिलती जो इसकी खोज में रहते हैं। वास्तविकता तो एक है, हमें तो काम करना है, चाहे प्रशंसा मिले या ना मिले। देखो ये तो होता है, गृहस्थ होते हैं चाहे मुनि महाराज, मुनि महाराज तो सहन करते हैं, क्षमता नहीं होते हुए भी सहन करते हैं। कई बार कोई कुछ बोल देता है, सुन लेते हैं, लेकिन गृहस्थ तो नहीं सुन पाता। थोड़ा ही सा उसको होता भी है, स्वाभाविक होता है ना कि कोई मेहनत करे और उसको कोई बुरा बोल दे, तो एक तो बेचारा समय दे रहा है, मेहनत कर रहा है, ऊपर से कोई कुछ कह देता है। तो आज स्थिति यही है कि काम करने वाले अच्छे लोगों की कमी दिन पे दिन होती जा रही है। अच्छी चीज़ें सुनने वालों की भी कमी होती जा रही है दिन पे दिन, है ना। कुछ दिन बाद तो सुना है आंगन और सुना ये मन, फिर इसके बाद आगे का हम बाद में आफ्टर द ब्रेक है ना। आंखों में आंसू आते हैं लोगों के। ऐसे स्थान भी हैं जो लोग प्रतिदिन आते हैं, निवेदन करते हैं हमें मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है उनको। और जिनको मिलता है तो दुर्लभता उनको नहीं मालूम। बिन मांगे मिल जाता है तो ऐसी स्थिति होती है जैसे कोई कब भर पेट भरा हो, उसको रसगुल्ला भी खिलाओगे तो वो उसकी इच्छा नहीं होती है ना। और कोई भूखा हो, उसको नींद ना देखे टूटी खाट, और भूख ना देखे जूठो भात। भात का चावल मतलब भूख लगती ना तो जैसा मिल जाए ले आओ। अब गरीब आदमी होता है, देखो भोजन पहले
आज भी जो खेती मजदूरी करते हैं ना, जो गरीब आदमी, वो बेचारे रोटी और गुड़ के साथ खा लेते, मिर्ची के साथ कुछ और भी, जो थोड़ा सा बस हो गया उनका भोजन। और करोड़पति आदमी या फिर पैसे वाले हैं, जितना आता जाता और आन दो, सब व्यंजन चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, और बेचारे वो गरीब आदमी वैसे ही काम चला रहा है। ये होता है क्योंकि उसका पुण्य उतना ही है। तो जिसको ज़्यादा मिलता है तो कई बार वो नखरे नौटंकी करता है। वो सुकुमाल का आता ना उदाहरण, सुकुमाल, तो ऐसे कई उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। इसलिए इसको पाने की जो प्रशंसा की, जो पाने की तीव्र चाह, यह सिद्ध कर देती कि उनमें योग्यता का अभाव है, क्योंकि प्रशंसा अज्ञान की बेटी है। विदुर नीति में लिखा है कि सज्जन पुरुष संग्राम जीत लेने पर सूर्य की, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की, तथा अन्न पच जाने पर अन्न की प्रशंसा करते हैं। आचार्य सिंह ने एक बार कहा था कि भोजन करने के बाद तुरंत नहीं बोलना कि ठीक हुआ, मतलब ऐसा तो बोलना पड़ता है ठीक हुआ, लेकिन कोई पूछे बाद में बताएंगे, एक दिन बाद बताओ जब वो डाइजेस्ट हो जाए। क्या पता अभी तो अपन करके आए भोजन नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि भोजन बनाने से वाला, परोसने वाला भी महत्वपूर्ण होता है। क्या देना किसके बाद, जैसे बच्चा छोटा रहता ना, माँ समझ जाती है कि इसको क्या देना है, वो रोने लगता है, उसके पेट में दर्द है तो माँ समझ जाती है उसको क्या दवाई देना। ऐसे मुनि महाराज होते हैं। मुनि महाराज नहीं बोलते अपने मुख से कि हमें ये दवाई चलाओ। हाँ, वैद्य डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर डॉक्टर जो बताएगा, फिर दूसरे मुनि राज उनके लिए औषधि चलवाते, अपने मुख से नहीं बोल सकते, अपने लिए खुद नहीं बोल सकते। हाँ, ये बता सकते हैं कि ये अनुकूल रहेगा, पूछने पर कोई महाराज जी पूछेंगे क्या अनुकूल रहेगा, या बता सकते कि ऐसा सा हो रहा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहे। चौके में कई बार बोल देते ना, आपके लिए बनाया, उन महाराज के लिए बनाया, है ना, तो ये दोषपूर्ण है। मुनि कल ही 2-4 दिन पहले बताया था ना कि मुनिराज के निमित्त से नहीं बनाया जाता कोई वस्तु, ना भोजन। औषधि तो फिर भी बनाई जाती, क्योंकि औषधि तो मान लो कोई मुनिराज को बुखार है तो उन्हीं के निमित्त से बनाई जाएगी औषधि। जिस ग्रस्त को तो बुखार है नहीं तो वो खाएगा क्या औषधि तो मुनिराज की औषधि अलग चीज़ है, आहार इसलिए अलग अलग रखा, नहीं तो एक ही में रखते ना, आहार में ही औषधि। आहार अलग है, औषधि अलग है। विवेकपूर्ण कार्य किया जाता है। इसलिए सज्जन पुरुष संग्राम जीतने पर सूर्य की, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्या की, अन्न पच जाने पर अन्न की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रशंसा को पचाना कठिन है। जैसे वर्तमान में कहते ना, बीच में आबादा पड़ जाती है ना कर्मों में, अगर फल देना तो तुम भोग नहीं पाओगे। अब मान लो तुमने अच्छी पुण्य किया, इतना तुम्हें सामग्री मिल जाएगी कि तुम उसको भोग ही नहीं पाओगे। और ऐसे ही कोई तीव्र पाप कर्म का उदय आ जाए तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, ऐसी समस्या आ जाएगी। इसलिए पुण्य हो चाहे पाप हो, कहते ना आवादा पढ़ के ही फल देती है। तो वर्तमान में अपन जितना सहन कर सकते उतना ही पुण्य, उतना ही पाप, दोनों कर्म उदय में आते हैं। नहीं तो वर्तमान में स्थिति खराब हो सकती है व्यक्ति की। तो जब भी अपनी प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हों, उस क्षण अंतर्मुखी बनकर स्वनिरीक्षण करें कि मेरे विषय में जो कहा जा रहा है। अब जैसे कोई मुनि राज थे, जब पूजन होती है ना तो वो अंदर अपने झांकते हैं कि देखो ग्रस्त तो पूजन कर रहा है, वो पुण्य कमा रहा है, लेकिन अपन के अंदर वो गुण हैं कि नहीं हैं, ये आत्मनिरीक्षण करते हैं। भोजन करने के बाद ये सोचते हैं कि हे भगवान, भोजन तो मुझने किया, देखो दूसरे के आगे मुझे हाथ फैलाना पड़ रहा है, दूसरे से मांगना पड़ रहा है। भगवान जल्दी छूट जाए भोजन, केवल ज्ञान हो जाए, भोजन छूट जाए, ऐसी भावना करते मुनिराज कि जल्दी से जल्दी भोजन छूट जाए, जिससे ये इन लोगों के घर पे हमें जाना नहीं पड़े, हाथ फैलाना नहीं पड़े, याचना कहा जाता है ऐसे। इस प्रकार से मेरे विषय में जो कहा जा रहा है, जो मेरी ख्याति है और जैसा लोग मुझे मान रहे हैं, क्या वाकई में मैं वैसा हूँ? यदि मैं इस प्रशंसा के काबिल
नहीं हूँ तो मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए, और यदि वास्तव में ऐसा हूँ तो इसका श्रेय मेरे उपकारी को जाता है। ऐसा कृतार्थता का भाव उत्थान का द्वार खोलता है। तो इस प्रकार से देखो कैसे कैसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाया है, तभी वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से अपन भी इस प्रकार से अपना जीवन बना सकते हैं। तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है दीपक की भांति हो, जो दूसरे को अंधकार में भी रास्ता दिखा सके। उभय कुल दीपक बोलते ना, दीपक क्या करता है, देरी पे रख देते ना तो बाहर भी उजाला करता है और अंदर भी। इसी प्रकार से अपन भी बने। लोग कह रहे होंगे कि सब स्वार्थी दुनिया है, कोई किसी का कुछ नहीं करता है, हम क्यों करें। सब देखा देखी करते हैं। हमने देखा देखी माने वो हमारे साथ जब अच्छा नहीं करते तो हम क्यों करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम तो अच्छा करने का। एक बुढ़िया थी, ट्रेन में जा रही थी, ट्रेन में बैठी थी और एक थैला रखी थी। थैला में बहुत सारे बीज थे अलग अलग प्रकार के। मुट्ठी भर भर के वह खिड़की में से ट्रेन में से डालती जा रही थी। कुछ लड़कों ने देखा, उससे कहा बुढ़िया से, क्या तू पागल है क्या, तू ये बीज बर्बाद क्यों कर रही है, इस ट्रेन में से डाल रही है बाहर। बुढ़िया ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। बुढ़िया ने कहा कि जब पानी गिरेगा, बरसात आएगी, तो इन बीजों के माध्यम से अच्छे अच्छे वृक्ष बनेंगे, फूल उगेंगे, या जो भी अच्छे अच्छे सामग्री उगेगी तो लोग इनसे लाभ उठाएंगे। मेरी तो यह अच्छी भावना है। अब भले ही क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है। कितनी अच्छी भावना देखो उसकी। अपन भी जब द्रव्य चढ़ाते भगवान को तो यही सोचते क्या कंजूसी से कि ये तो किसको मिलेगी, हम भगवान को क्यों चढ़ाएं, ऐसी सोचते क्या। नहीं सोचते ना, सोचते हैं कि तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं। लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। हे भगवान, मेरा जितना मेरी संपत्ति है मैं तो पूरी भी अर्पण कर दूं तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा, मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं आएगी। कैसे देखो लुटा देते हैं लोग। कई ऐसे हुए हैं पहले के लोग। जयपुर में जब भी कोई रत्न आता था कोई खान में से निकल के, तो वहाँ के जो सेठ लोग थे जयपुर आदि के या और भी राजस्थान में जहाँ जहाँ जो ऐसी नगरी रही, रत्नों के व्यापारी, वो सबसे पहले प्रतिमा बनवाते थे। आज भी देखो कई स्थानों पर रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, क्योंकि वो जानते थे इसकी महिमा कि भगवान के लिए मैं जो अर्पण करूँगा वो ही मेरा है, बाकी तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, चले जाएंगे बस, जैसे सब जाते हैं वैसे हम भी चले जाएंगे। उन्होंने आज प्रतिमाएं बनाई, तो आज भी हम जब जाते हैं तो हमें उन प्रतिमाओं के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बहुमूल्य होते हैं रत्न, फिर सोना चांदी, क्रम क्रम से पीतल और तांबा धातुएं आदि आदि। तो रत्नों की प्रतिमाएं क्यों बनाई उन्होंने। वो चाहते तो रख लेते रत्न या कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें उसकी महिमा मालूम थी। इसलिए तो लिखा है कि जो मंदिर में छोटी सी भी प्रतिमा कुंदरू के बराबर, बेलपत्र के बराबर मंदिर में विराजमान करता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। वो उन्होंने समझा उसको, उसकी महिमा इसलिए बताई गई। अब तो 6 इंच से छोटी प्रतिमा पंचकल्याणक में अब रखते नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी प्रशस्ति लिखने में और व्यवस्था आदि करने में अनुकूलता नहीं बनती है। कई जगह विराजमान हो भी जाती हैं, लेकिन पहले की बात अलग थी, क्योंकि अब अभिषेक भी करना है भगवान का, तो वो छोटी छोटी प्रतिमाएं रहती, तो अभिषेक करते समय क्या हो जाता है, इधर उधर बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो पहले की बात अलग थी, जब उस समय लोगों की उतनी आस्था श्रद्धा तो रहती थी, लेकिन अनुकूलता नहीं थी। अब तो इतने बड़े बड़े जिन बिंब बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं खड्गासन पद्मासन में बन रही हैं। और पहले के लोगों की जो आस्था श्रद्धा रहती थी वह अलग टाइप की रहती थी। आज तो प्रदर्शन में ज़्यादा आनंद आता है लोगों को। पहले के लोग
गरीब भी रहते थे लेकिन प्रभु के करीब रहते थे। शाम को दीपक जलाने के बाद और स्वाध्याय आदि करके बंद करके जल्दी सो जाते थे, सुबह से फिर उठ जाते थे, अपनी क्रियाएं करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। और आज की स्थिति क्या है कि देर तक सोते हैं, 2-3 बजे बाद सोते हैं। जब हम लोग उठते हैं जिस समय, उस समय लोग सोते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। तो इसलिए आकाश की भांति हमारा जो हृदय है, विशाल हृदय वाला सागर की भांति सद्गुण रूपी रत्नों से भरा मानस, सूर्य की भांति सभी को समान रूप से प्रकाश देने वाला और फूल की तरह समान रूप से सभी को प्रेम की सुवास लुटाने वाला हमारा व्यक्तित्व तो होना चाहिए। भले ही व्यक्ति गोरा हो, काला हो, भले ही व्यक्ति काला हो तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर चुंबकीय व्यक्तित्व होना चाहिए कि लोग अपने आप खिंचे चले आए उसके पास। भले ही गोरा व्यक्ति अच्छा नहीं बोलेगा तो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन काला व्यक्ति हो, उसका नेचर अच्छा हो तो उसको पसंद करते हैं लोग। लोग वाणी के माध्यम से ज़्यादा प्रभावित इसलिए होते हैं लोग कि आप किसी से अच्छा पूछ लो, घर में परिवार में माँ से, सास हो तो बहू से, वो बहू हो तो सास से। आज कमियां यही हो रही हैं कि क्या होता है ना, बूढ़े पुराने घर में लोग रहते हैं ना तो उनको लोग नेगलेक्ट से कर देते हैं। अब बेचारे क्या करेंगे, ना उनको खाने देते अच्छा, ना पहनने, ना कुछ, तो उनको भी उनका तो मन रहता ही है खाने का। मुंशी प्रेमचंद की एक कथा आती है, फूस की एक रात, शायद हमें याद तो नहीं है उसका नाम, फूस की रात हो सकती है कुछ और भी। उसमें आता एक बूढ़ी माँ थी और पकवान बन रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, उसकी इच्छा हो रही है खाने की, लेकिन उसको मिल नहीं रहे। बताओ, जिस बूढ़ी माँ ने जिंदगी भर कितना सबको दिया, कितना जोड़ा, सब किया, लेकिन अगर वो पिसनहारी मड़ी जैसी बन जाती तो मड़िया, पिसनहारी मड़िया थी ना, उसने पीस के चक्की से मंदिर बनवाए जो जबलपुर में पिसनहारी, उसी को देखकर शायद यहाँ बनाए गए मंदिर, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा था। उसको देख करके तो सोचो, पिसनहारी मड़िया, महिला भी एक प्रसिद्ध हो गई। देखो आप, पिसनहारी मड़िया। इसी प्रकार से कई अन्य उदाहरण मिलते हैं। दान चिंतामणि का हमने कई बार सुनाया। तो महिलाएं भी ऐसे बड़े बड़े काम कर सकती हैं कि उनका इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है। और कई ऐसे भी लोग हैं बड़े बड़े काम करते, कोई उनको पूछता नहीं है। आप कितना भी बड़ा अपना मकान बना लोगे ना तो कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन आप एक अच्छा भव्य मंदिर बना लेना, सोने चांदी की अच्छी बेदी, पाल की कोई रथ अच्छा दान कर देना, तो हर जगह व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा। क्योंकि दान करने वाले को महान बताया है, जोड़ने वाले को नहीं बताया। परिग्रह जो इकट्ठा करते हैं, हाँ आपके मुंह पे भले ही कह देंगे हाँ आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आपने ये जो गले में क्या डालता वो मंगलसूत्र कहाँ से लाए थे, सोने की चेन कहाँ से लाए थे, थोड़ा बहुत पूछ लेगा व्यक्ति, लेकिन बाद में उसकी प्रशंसा नहीं होने वाली। तो जीवन को महान बनाने का सबसे सरल और सुगम तरीका है, हृदय को विशाल बनाएं एवं संकीर्णता का त्याग करें। विशालता ही जीवन है और संकीर्णता ही मरण है। तो संसार में पूजा व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की होती है। इस प्रकार से आप लोग इस उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो जितना समय हम किसी कार्य की चिंता में लगाते हैं उतना ही समय उस कार्य में लगाएं तो चिंता जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। ईंधन से जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही सोचने से चिंता बढ़ती है। अब देखना, अटैक आ जाता ना किसी को, हार्ट अटैक, रेट घट जाए बढ़ जाए मोबाइल पर। पहले क्या था, लोगों को टेंशन कम रहती थी। पहले क्या, फ़ोन नहीं थे, आदमी बहुत सुखी था। और आज के ज़माने में क्या होता है, अच्छी खबर भी तुरंत मिल जाती है, बुरी खबर भी तुरंत मिल जाती है। कोई घटना घटी, अब मोबाइल पे आ गई, तुरंत फ़ोन आ गया, अब टेंशन शुरू हो गई। तो टेंशन में बस व्यक्ति चला जाता है, अचानक अटैक आ जाता है। पहले खबर ही नहीं मिलती थी तो कोई टेंशन नहीं, आराम से आदमी अपने काम में लगा रहता था, व्यस्त रहता था, कोई मतलब नहीं। अब पल पल में टेंशन। अब कोरोना काल में इसीलिए तो बहुत सारे लोग तो चले गए ऊपर। क्यों चले गए? सुन के न्यूज़ चलती थी दिन भर,
न्यूज़ चलती थी, उसमें चैनल पे इतने मर गए, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, बस। अब वो टेंशन में आदमी चला जाता था कोरोना में, क्योंकि वैसे ही आदमी कमज़ोर है। आज बीमारियां सबसे ज़्यादा मन में ही होती हैं, और बस अभी व्यक्ति को उतनी टेंशन नहीं है। अगर कोई बता दे डॉक्टर कि तुम्हें ये है बस, तो पहले ही चला जाएगा। इसलिए किसी डॉक्टर बोलते हैं ना, किसी को कैंसर है, कोई बीमारी है, तुरंत बताओ नहीं उसको क्योंकि फिर उसको टेंशन हो जाती है, विकल्प आ जाते। तो इस प्रकार से व्यक्ति टेंशन में चला जाता है। लिखा है कि चिंता और चिता में यह फर्क कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है। चिंता और कल की चिंता करने वाला वर्तमान के आनंद से वंचित रह जाता है। चिंता पर चिंतन करो, चिंता बड़ी बलाए, बारिश के पहले नहीं छाता लियो उठाए। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा भी बना सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। इस प्रकार से आज का यह विषय पूर्ण होता है। आगे भजन के क्रम में आते हैं अपन। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की। भेष दिगंबर धारण करके, मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखी आज ये हालत, ममता के दीवाने की। चेतन होकर जड़ द्रव्यों से, कैसा नाता जोड़ लिया। ममता के बंधन में बंध कर, क्या युग युग तक सोना है। मोहरी का सचमुच इस पर हो गया जादू टोना है। चेतन क्या नर तन को पाकर अब यूं ही खोना है। मन कारत क्यों शिव मार्ग से, कुमार्ग को मोड़ दिया। मत खोना दुनिया में आकर, ये बस्ती अनजानी है। जाएगा हर आने वाला, जग की रीति पुरानी है। जीवन बन जाता यह पंकज, सबकी एक कहानी है। चेतन निज स्वरूप देखा तो, दुख का दामन तोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। हाँ, मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला